नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे की सुबह के 7 बज रहे हैं और जुड़ गए हैं आप और हम फिर एक बार समझने के लिए एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट को जो बहुत चर्चित रहा है और जो हमारे क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। यह मामला क्रिमिनल लॉ, खासकर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के इतिहास का सबसे बड़ा और लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। इसे गोल्डन प्रिंसिपल्स के लिए याद किया जाता है। 5 पंचशील के सिद्धांत इस मामले में आए थे, जिसका संबंध रेस जेस्टे यानी एक ही समव्यवहार के भाग से है। कौन सा केस है? जी हाँ, शरद बिरदीचंद्र सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये मामला है जिसका किस्सा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। साल 1982 है। महाराष्ट्र के एक शहर में लिए चलता हूं आपको। यह मामला एक नवविवाहित जोड़े के बीच के तनाव और एक रहस्यमयी मौत के इर्द गिर्द घूमता है। किरदार कौन कौन है? एक है मंजूश्री, जो पढ़ी लिखी महिला है जिनकी शादी शरद शारदा से हुई है। शरद बिरदीचंद्र सारडा, जिनका पूरा नाम है, ये महिला का पति है, जिस पर अपनी ही पत्नी का आरोप लगा हुआ है। मंजूश्री और शरद की शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके बेडरूम से एक लाश मिलती है। मौत का कारण पोटेशियम साइनाइड यानी जहर बताया जाता है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का दावा है कि शरद बिरदीचंद्र सारडा का किसी और महिला के साथ प्रसंग था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए जहर देकर मार डाला। मामला ट्रायल कोर्ट में चला। ट्रायल कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई और हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। डेथ पनिशमेंट सुनाया गया उसे और अपील पहुंचती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सवाल क्या खड़े हुए? कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किसी ने शरद को जहर देते हुए देखा ही नहीं था। पूरा का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही टिका हुआ था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होती हैं? जहां कहीं डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, वहां परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत लागू होता है, जिसे लैटिन में कहा जाता है रेस इप्सा लोक्यूटर। परिस्थितियां क्या थी, हुआ क्या था, पक्षकारों के पहले के और बाद के कंडक्ट या आचरण क्या थे, कई चीजों को, कड़ियों को मिला करके सबूत के रूप में रखा जाता है। कोर्ट को यह जांचना था कि क्या परिस्थितियां इतनी पुख्ता थीं कि सिर्फ शरद को ही दोषी माना जाए। क्या यह मर्डर था या सुसाइड? क्योंकि मंजूश्री ने अपने सहेलियों को लिखे खत में अपनी उदासी और शादीशुदा जिंदगी की घुटन का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फांसी की सजा को रद्द कर दिया। शरद बिरदीचंद्र सारडा अक्विट कर दिए गए। कोर्ट ने इस दौरान पंचशील सिद्धांत यानी 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए, जो आज भी हर वकील और जज के लिए गीता के समान हैं। क्या है वो 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स? मैं आपको बताऊं। कोर्ट ने कहा कि जब कोई गवाह न हो यानी डायरेक्ट एविडेंस न हो और केस केवल परिस्थितियों यानी सर्कमस्टेंसेस पर टिका हो, तो जो परिस्थितियां बताई जा रही हैं वो पूरी तरह साबित होनी चाहिए। वे परिस्थितियां केवल आरोपी के दोष यानी गिल्ट की ओर इशारा करनी चाहिए। उन परिस्थितियों की कड़ी चेन ऑफ एविडेंस इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसमें कोई भी गैप न हो। परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो आरोपी की बेगुनाही की सभी संभावनाओं को खत्म कर देती हो। केस में केवल मोरल सर्टेनिटी नहीं चाहिए होती, बल्कि लीगल प्रूफ भी चाहिए होता है, यानी सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मंजूश्री के पत्रों को डाइंग डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि वो गहरे मानसिक तनाव में थी, जो उसकी आत्महत्या यानी सुसाइड की ओर भी इशारा करता था। दोस्तों, ये जो निर्णय था, ये कानून का एक बहुत पुराना और मजबूत नियम पक्का करता है, जो कहता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन कोई बेगुनाह दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर परिस्थितियों की चेन में एक भी कड़ी टूटती है, तो उसका फायदा यानी बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को दिया जाएगा, दिया जाता है और दिया जाता रहा है। उम्मीद करता हूं साथियों कि शरद बिरदीचंद्र सारडा के केस के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आज इस वीडियो और इस लेक्चर के माध्यम से आपने बड़े अच्छे से इस केस को समझा होगा। अगर ऐसे ही किसी जटिल केस को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। साथ ही ये बताइए कि हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारी मेहनत और हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। जब आप कमेंट लिखें तो नीचे जरूर अपने राज्य, अपने जिले, अपने गांव का नाम भी लिखें, ताकि हमको पता चलता रहे कि वैदिक शिक्षा की ये मशाल जो हमने जलाई है, इसकी रोशनी कहां कहां फैल रही है। अगर आप हमारे किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर वैदिक शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर किसी कोर्स के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, लॉ के बारे में कुछ जानना पूछना हो, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपना खूब ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।